बार हम सोचते हैं कि फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन असली सवाल ये होता है कि आखिर आपके एरिया में कौन सी टेलीकॉम कंपनी सच में फास्टेस्ट इंटरनेट दे रही है। क्योंकि एड्स में हर कंपनी खुद को सबसे फास्ट बताती है। कोई अनलिमिटेड 5G का दावा करता है, कोई बेस्ट कवरेज बोलता है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस अलग होता है। कहीं वीडियो बफरिंग होती है, कहीं कॉल्स ड्रॉप होते हैं और कहीं गेमिंग में पिंग खराब हो जाता है और कहीं 5G आइकन दिखता है लेकिन स्पीड 4G जैसी मिलती है। और अब एक नई इंटरनेट स्पीड रिपोर्ट सामने आई है जिसने जियो, एयरटेल और वी तीनों का पूरा रिपोर्ट कार्ड सामने रख दिया है। और इस रिपोर्ट के बाद बहुत से यूजर्स शायद ये सोचने लगेंगे क्या उन्हें सिम बदल लेना चाहिए या फिर नहीं। हाय, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर यूजर के दिमाग में रहता है, आखिर सबसे फास्ट इंटरनेट किसका है। लेटेस्ट स्पीड डेटा के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में जियो सबसे आगे निकलकर सामने आया है, जहां इसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड 115.3 Mbps रिकॉर्ड की गई है। वहीं एयरटेल दूसरे नंबर पर है जहां इसकी एवरेज स्पीड 84.3 Mbps बताई गई है और वोडाफोन आइडिया यानी वीआई यहां काफी पीछे दिखाई दिया जिसकी एवरेज स्पीड सिर्फ 29.2 Mbps रिकॉर्ड हुई है। अब अगर नंबर्स को प्रैक्टिकल तरीके से समझे तो इसका मतलब ये है कि जियो यूजर्स को फास्टर डाउनलोड, क्विकर ऐप इंस्टॉल्स और स्मूदर 4K स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है, खासकर उन एरियाज में जहां स्ट्रॉन्ग 5G कवरेज अवेलेबल है। वहीं एयरटेल भी पीछे नहीं है क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इसकी नेटवर्क स्टेबिलिटी और अपलोड परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग बताई गई है, लेकिन वीआई अभी भी स्पीड रेस में स्ट्रगल करता दिख रहा है। हालांकि कंपनी अग्रेसिवली अपने 5G नेटवर्क को एक्सपेंड कर रही है और कई नए सिटीज में रोल आउट शुरू हो चुकी है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, सिर्फ स्पीड नंबर्स को देखकर नेटवर्क चूज करना होगा हमेशा स्मार्ट डिसीजन नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट एक्सपीरियंस सिर्फ डाउनलोड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। लेटेंसी, नेटवर्क कंजेशन, कवरेज क्वालिटी और कंसिस्टेंसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक गेमर हैं तो लो पिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपलोड स्पीड मैटर करेगी, और अगर आप सिर्फ OTT स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया यूज करते हैं तो स्टेबल कनेक्शन ज्यादा जरूरी होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ नेटवर्क रिपोर्ट्स में एयरटेल को अपलोड स्पीड और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैटेगरीज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है, यानी कई सिचुएशंस में एयरटेल यूजर्स को ज्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस मिल सकता है, इवन अगर पीक डाउनलोड स्पीड थोड़ी कम हो। अब अगर हम 5G की बात करें तो यहाँ कंपटीशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जियो की एवरेज 5G डाउनलोड स्पीड करीब 195.6 Mbps से लेकर लगभग 199 Mbps तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि एयरटेल करीब 169 Mbps से 185 Mbps रेंज में देखा गया। यानी रॉ स्पीड के मामले में जियो फिलहाल एज पर दिखता है, लेकिन एयरटेल की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस कई रिपोर्ट्स में बेटर मानी गई है, जो गेमिंग और रियल टाइम वीडियो कॉल्स में फर्क डालता है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ स्पीड रिपोर्ट देखकर आपको अपना सिम बदल लेना चाहिए? और ऑनेस्टली इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इंडिया में नेटवर्क एक्सपीरियंस सिटी टू सिटी और एरिया टू एरिया बदल जाता है। जो हो सकता है आपके दोस्त के घर में जियो फास्टेस्ट हो, लेकिन आपके एरिया में एयरटेल ज्यादा स्टेबल चले। इसलिए ब्लाइंडली सिम स्विच करना हमेशा सही डिसीजन नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने एरिया की रियल नेटवर्क कंडीशन चेक करनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है। सबसे पहले चेक कीजिए कि इशू नेटवर्क का है या फोन का, क्योंकि कई बार यूजर्स पुराने फोन्स में 5G यूज करते हैं जिनमें प्रॉपर बैंड सपोर्ट नहीं होता, इससे स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दूसरा, हमेशा APN सेटिंग्स और नेटवर्क मोड चेक करें, कई बार फोन ऑटो मोड पर सही नेटवर्क सिलेक्ट नहीं करता। तीसरा, क्राउडेड एरियाज में नेटवर्क कंजेशन बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जैसे कॉन्सर्ट, स्टेडियम्स या फेस्टिवल्स में जहां हजारों लोग एक साथ सेम टावर यूज कर रहे होते हैं, वहां इवन फास्टेस्ट नेटवर्क भी स्लो फील हो सकता है। चौथा, आपके एरिया में इंडोर कवरेज वीक है तो वाईफाई कॉलिंग ऑन करना काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि ओवरऑल इंडिया में मोबाइल इंटरनेट स्पीड में करीब 4% इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और नेशनल कवरेज स्पीड लगभग 89.4 Mbps तक पहुंच चुकी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।